बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, रमज़ान का महीना बरकतों, रहमतों और मग़फ़िरत का महीना है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस मुबारक महीने में जन्नत क्यों सजाई जाती है? हूरें अल्लाह से क्या दुआ करती है और वो कौन से काम हैं जो पूरे साल की नेकी को बर्बाद कर सकते हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको वो ख़ास बातें बताएंगे जो हर रोज़ेदार को जाननी चाहिए। साथ ही ये भी जानेंगे कि अगर कोई शख्स रोज़ा रख कर पूरा दिन सिर्फ सोता रहे तो उसका क्या अंजाम होता है, और वो कौन सा गुनाह है जिसकी वजह से अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते रमज़ान में गुनाह करने वाले पर अगले रमज़ान तक लानत भेजते रहते हैं। ये सब और बहुत कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि हर लफ्ज़ आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो आइए बग़ैर किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नबियों के सुल्तान, रहमतों के सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है, बेशक जन्नत रमज़ान के लिए एक साल से अगले साल तक सजाई जाती है। फिर जब रमज़ान आता है तो जन्नत अर्ज़ करती है, ऐ अल्लाह, इस महीने में अपने बंदों में से मेरे अंदर रहने वालों को अता फरमा। और हूरें अर्ज़ करती है, ऐ अल्लाह, इस महीने में हमें अपने बंदों में से शौहर अता फरमा। फिर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने इस महीने में अपने नफ्स की हिफाजत की, ना कोई नशा करने वाली चीज़ पी, ना किसी मोमिन मुसलमान पर झूठा इल्ज़ाम लगाया और ना ही कोई गुनाह किया, तो अल्लाह ताला हर रात के बदले उसका 100 हूरों से निकाह फरमाएगा और उसके लिए जन्नत में सोने, चांदी, याकूत और बेशकीमती पत्थरों से ऐसा महल बनाएगा कि अगर सारी दुनिया जमा होकर उसमें आ जाए तो भी उस महल की इतनी ही जगह रहेगी जितना बकरियों का एक बाड़ा दुनिया के मुकाबले में छोटा होता है। लेकिन जिसने इस महीने में कोई नशा करने वाली चीज़ पी, किसी मुसलमान पर झूठा इल्ज़ाम लगाया या कोई गुनाह किया, तो अल्लाह ताला उसके पूरे साल के आमाल बर्बाद कर देगा। इसलिए रमज़ान के हक में कोताही, लापरवाही से बचो, क्योंकि ये अल्लाह ताला का महीना है। उसने 11 महीने तुम्हें दिए हैं ताकि तुम उनमें नेमतों का लुत्फ़ उठा सको, और एक महीने अपने लिए ख़ास कर लिया है। इसलिए रमज़ान के मामलों में लापरवाह मत बनो। दोस्तों, हमें मालूम हुआ कि जिस तरह रमज़ान के मुबारक महीने की इज़्ज़त और एहतराम करने वालों के लिए आखिरत में बड़े इनाम इकराम की खुशखबरी है, उसी तरह इस मुबारक महीने की कदर ना करने और इसमें गुनाह करने वालों के लिए सख्त सज़ा की धमकी भी दी गई है। इस हदीस पाक में ख़ासकर नशा करने वाली चीज़ें पीने और किसी मोमिन पर झूठा इल्ज़ाम लगाने का जिक्र किया गया है। याद रखिए, शराब तमाम बुराइयों की जड़ यानी बुराइयों की माँ है। इसे पीना हराम है और ये जहन्नुम में ले जाने वाला काम है। हज़रत सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो चीज़ ज़्यादा मात्रा में नशा लाए उसकी थोड़ी मात्रा भी हराम है। मोमिन पर झूठा इल्ज़ाम लगाना भी हराम है और ये जहन्नुम में ले जाने वाला काम है। हदीस पाक में है, जिसका आसान मतलब सुने, जो किसी मोमिन के बारे में ऐसी बात कहे जो उसमें ना हो, तो अल्लाह ताला उस इल्ज़ाम लगाने वाले को उस वक्त तक रद्गुल कबाल में रखेगा जब तक कि वो अपनी कही हुई बात से तौबा ना कर ले। रद्गुल कबाल जहन्नुम में वो जगह है जहाँ दोजखियों का खून और पीप जमा होता है। हज़रत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह हदीस पाक के इस हिस्से, यहाँ तक कि वो अपनी कही हुई बात से निकल जाए के बारे में फरमाते हैं, इसका मतलब ये है कि जिस आज़ाब यानी सज़ा का वो हकदार बन चुका है उसे भुगतने के बाद पाक हो जाएगा। सैयदतुना उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि दो जहां के सुल्तान शहनशाह कौनो मकां का फरमाने इबरतनाक है, मेरी उम्मत जलील और रुस्वा ना होगी जब तक वो माह रमज़ान का हक अदा करती रहेगी। अर्ज़ किया गया,
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رمضان کے حق کو ضائع کرنے میں ان کا ذلیل ہونا، رسوا ہونا کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس مہینے میں ان کا حرام کاموں کا کرنا۔ پھر فرمایا، جس نے اس مہینے میں زنا کیا یا شراب پی تو اگلے رمضان تک اللہ تعالیٰ اور جتنے آسمانی فرشتے ہیں سب اس پر لعنت کرتے رہیں گے۔ پھر فرمایا، اگر یہ شخص اگلا ماہ رمضان پانے سے پہلے ہی مر گیا تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جو اسے جہنم کے آگ سے بچا سکے۔ اس لیے تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈر جاؤ، کیونکہ جس طرح اس مہینے میں اور مہینوں کے مقابلے نیکیاں بڑھا دی جاتی ہے، اسی طرح گناہوں کا بھی معاملہ ہے۔ دوستوں، کانپ اٹھو، رمضان کی بے ادبی اور ناقدری سے بچنے کا خاص دھیان رکھو اور اس مہینے کی عزت اور احترام کرنے کی پوری تیاری کرو۔ یاد رکھو، جس طرح اس مبارک مہینے میں دوسرے مہینوں کے مقابلے نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اسی طرح باقی مہینوں کے مقابلے گناہوں کی سزا اور بربادی بھی بڑھ جاتی ہے۔ رمضان شریف ہی نہیں بلکہ ہر وقت گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک کالا نقطہ یعنی دھبا پیدا ہو جاتا ہے۔ جب وہ گناہ چھوڑ دیتا ہے، توبہ اور استغفار کر لیتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ پھر گناہ کرتا ہے تو وہ نقطہ بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ اور یہی وہ جنگ یعنی کالک ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس طرح فرمایا، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر جنگ چڑھا دیا گیا ان کی کمائی کی وجہ سے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر دل گناہوں سے کالا ہو جائے تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا ایک اثردار طریقہ یہ ہے کہ کسی ایسے پیر صاحب سے جڑا جائے جو شریعت کے پابند، پرہیزگار، سنت پر چلنے والے اور رحمت کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم پر عمل کرنے والے ہوں۔ ایسے مرشد، ایسے رہنما کے مرید بنو جن کی زیارت یعنی جنہیں دیکھنا اللہ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد دلائے، جس کی باتیں سن کر نماز اور سنت کا شوق بڑھے، اور جس کی صحبت یعنی ساتھ قبر اور آخرت کی تیاری کا جذبہ پیدا کرے۔ اگر اللہ کی مہربانی سے ایسا سچا پیر مل جائے تو انشاءاللہ تعالی سچی توبہ کی توفیق ملے گی، اور اللہ رب العزت کی رحمت سے دل کا کالا پن، دل کی سیاہی دور ہو جائے گی۔ روایت ہے، امیر المومنین حضرت مولائے کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار کوفہ کے قبرستان میں قبروں کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے۔ وہاں پر آپ کی نظر ایک نئی تازہ قبر پر پڑی تو اس کے حالات جاننے کی خواہش دل میں پیدا ہوئی۔ چنانچہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ، اس میت کے حالات مجھ پر ظاہر فرما۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی التجا فوراً قبول فرما لی۔ دیکھتے ہی دیکھتے آپ اور اس مردے کے بیچ کے تمام پردے ہٹا دیے گئے۔ اب ایک بھیانک منظر آپ کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ آپ نے دیکھا مردہ آگ میں گھرا ہوا ہے اور درد سے تڑپ تڑپ کر رو رہا ہے۔ وہ پکار پکار کر فریاد کر رہا تھا، یا علی، میں آگ میں ڈوبا ہوا ہوں اور جل رہا ہوں۔ قبر کا یہ خوفناک منظر اور مردے کی دردناک پکار سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بے چین ہو گئے۔ آپ نے فوراً اپنے رحمت والے پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے اور گڑ گڑا کر اس میت کی مغفرت کے لیے دعا کرنے لگے۔ تبھی غیب سے آواز آئی، اے علی، اس کی سفارش مت کرو، کیونکہ یہ شخص رمضان کے مہینے کی بے ادبی کرتا تھا، رمضان میں بھی گناہوں سے باز نہیں آتا تھا، دن میں روزہ تو رکھتا مگر رات کو گناہوں میں ڈوب جاتا تھا۔ یہ سن کر مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور بھی رنجیدہ یعنی دکھی ہو گئے۔ آپ سجدے میں گر گئے اور رو رو کر عرض کرنے لگے، یا اللہ، میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے، اس بندے نے بڑی امید سے مجھے پکارا ہے، میرے مالک، تو مجھے اس کے آگے رسوا نہ کر، اس پر رحم کر اور اسے بخش دے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رو رو کر مناجات یعنی گزارش کر رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ گئی۔
निदा यानी आवाज आई, ऐ अली, हमने तुम्हारे शिकस्ता यानी टूटे हुए दिल से की गई दुआ की वजह से इसे बख्श दिया। चुनांचे उस मुर्दे से आज़ाब हटा लिया गया। दोस्तों, अमीरुल मोमिनीन मौलाए कायनात अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम की अज़मत और शान के क्या कहने। अल्लाह ताला के करम से आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कब्र वालों से बातचीत फरमाया करते थे। चुनांचे मशहूर ताबई बुजुर्ग हज़रत सैयदना सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक बार हम अमीरुल मोमिनीन मौलाए कायनात अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम के साथ मदीना मुनव्वरा के कब्रिस्तान गए। हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कब्र वालों को सलाम किया और फरमाया, ऐ कब्र वालों, तुम अपनी खबर बताओगे या हम तुम्हें बताएं? सैयदना सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हमने कब्र से वालैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू की आवाज़ सुनी और कोई कहने वाला कह रहा था, या अमीरुल मोमिनीन, आप ही खबर दीजिए कि हमारे मरने के बाद क्या हुआ। हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया, सुन लो, तुम्हारे माल तकसीम हो गए यानी बांट दिए गए, तुम्हारी बीवियों ने दूसरा निकाह कर लिया, तुम्हारी औलाद यतीमों में शामिल हो गई, जिस घर को तुमने बहुत मजबूत बनाया था उसमें अब तुम्हारे दुश्मन आबाद हो गए, अब तुम अपना हाल सुनाओ। ये सुनकर एक कब्र से आवाज़ आने लगी, या अमीरुल मोमिनीन, हमारे कफन फट कर तार तार हो गए, हमारे बाल झड़कर बिखर गए, हमारी खालें टुकड़े टुकड़े हो गई, हमारी आंखें बहकर हमारे गालों पर आ गई और हमारे नथनों यानी नाक से कीड़े गिर रहे हैं। दोस्तों, इस वाक़ये से हमारे लिए बहुत सारी सीखने की अहम बातें हैं। जिंदा इंसान दुनिया में बहुत उछल कूद करता है, मगर जब मौत आकर उसे कब्र में उतार देती है तो उस वक्त उसकी आंखें बंद नहीं बल्कि सच में खुल चुकी होती है। अच्छे काम और अल्लाह की राह में दिया हुआ माल ही इंसान के काम आता है, लेकिन जो धन दौलत इंसान पीछे छोड़कर जाता है उसमें भलाई की उम्मीद ना के बराबर होती है। विरासत में मिलने वाले लोगों से ये उम्मीद बहुत कम होती है कि वे अपने मरहूम रिश्तेदार की आखिरत की भलाई के लिए ज़्यादा माल खर्च करें, बल्कि अगर मरने वाला हराम और नाजायज़ माल छोड़कर जाए, जैसे कि गुनाहों के साधन यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वीडियो गेम्स की दुकान, म्यूजिक सेंटर, सिनेमा हॉल, शराब खाना, जुए का अड्डा या मिलावट वाले माल का धोखेबाज कारोबार, तो उसके लिए मरने के बाद बहुत सख्त नुकसान है। कब्र की भयानक मंजर नाम की हिकायत में रमज़ानुल मुबारक की बेअदबी करने वाले का खौफनाक अंजाम बयान किया गया है। इससे हमें सबक सीखना चाहिए। अफसोस, रमज़ान की पाक रातों में कई नौजवान मोहल्ले में क्रिकेट, फुटबॉल वगैरह खेलते हैं और ज़ोर ज़ोर से शोर मचाते हैं। ये बदनसीब न सिर्फ खुद इबादत से महरूम रहते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी परेशानी का कारण बनते हैं। न खुद इबादत करते हैं और न दूसरों को करने देते हैं। ऐसे खेल इंसान को अल्लाह की याद से गाफिल कर देते हैं। नेक लोग हमेशा इनसे दूर रहते हैं। न सिर्फ खुद ऐसे खेल नहीं खेलते बल्कि इन्हें देखते तक नहीं, और तो और इनकी कमेंट्री तक नहीं सुनते। कुछ नादान ऐसे भी होते हैं जो रोज़ा तो रख लेते हैं लेकिन उनका वक्त नहीं कटता, इसलिए वे रमज़ान शरीफ के एहतराम को एक तरफ रख कर नाजायज़ कामों में वक्त गुजारने लगते हैं। रमज़ान शरीफ के मुक़द्दस लम्हात को गनीमत जानिए। कुछ लोग रमज़ान शरीफ के दौरान शतरंज, लूडो, गाने बजाने और सोशल मीडिया के नुकसानदेह प्रोग्राम में मशगूल हो जाते हैं। याद रखें, शतरंज और ताश वगैरह में अगर कोई शर्त ना भी लगाई जाए तब भी ये खेल नाजायज़ है। ताश में जानदार की तस्वीरों की ताज़ीम भी होती है, इसलिए मेरे आका आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने ताश खेलने को हराम करार दिया है। रमज़ान की बरकतों को ज़ाया मत कीजिए। रोज़ेदार इस्लामी भाइयों, रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस लम्हात को फजूलियत और खुराफात में बर्बाद होने से बचाइए। ज़िंदगी बेहद मुख्तसर है, इसको गनीमत जानिए। ताश की गड्डियाँ और फिल्मी गानों के ज़रिए वक्त बर्बाद करने के बजाय तिलावत कुरान और ज़िक्र दुरूद में वक्त गुजारने की कोशिश कीजिए। भूख प्यास की शिद्दत जितनी ज़्यादा महसूस होगी, सब्र करने पर इंशाअल्लाह उतनी ही ज़्यादा सवाब मिलेगा।
जैसा कि मनकूल है, अफजल इबादत वो है जिसमें मशक्कत ज्यादा हो। इमाम शरफुद्दीन नबवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इबादत में मशक्कत और खर्च ज्यादा होने से सवाब और फजीलत ज्यादा हो जाती है। हजरत सैयदना इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दुनिया में जो नेक अमल जितना दुश्वार होगा, क़यामत के रोज नेकियों के पलड़े में उतना ही वजनदार होगा। हुज्जतुल इस्लाम हजरत सैयदना इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह अलैह कीमियाए सआदत में फरमाते हैं, रोज़ेदार के लिए सुन्नत यह है कि दीन के वक्त ज़्यादा देर ना सोए बल्कि जागता रहे ताकि भूख और कमज़ोरी का असर महसूस हो। अगर कोई शख्स दिन भर सोता ही रहे तो उसे रोज़े की भूख प्यास का एहसास ही नहीं होगा। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह तो ज़्यादा सोने में भी मना फरमाते हैं, क्योंकि इस तरह भी वक्त फिजूल बर्बाद होता है। जो लोग खेल तमाशा और हराम कामों में वक्त गंवा देते हैं वो कितने बदनसीब हैं। रमज़ान की कदर करें, इस मुबारक महीने की कदर कीजिए, इसका एहतराम बजा लाइए, खुश दिली के साथ रोज़े रखिए और अल्लाह ताला की रज़ा हासिल कीजिए। ऐ हमारे प्यारे प्यारे अल्लाह, फैज़ान रमज़ान से हर मुसलमान को माला माल फरमा, इस माह मुबारक की कदर करने की तौफीक अता फरमा, हमें इसकी बेअदबी से बचा, आमीन। अल्लाह ताला का कितना बड़ा करम है कि उसने हम पर रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज किए ताकि हम तकवा हासिल कर सकें। अल्लाह ताला कुरान पाक के सूरह अल बकरा पारा 2 आयत नंबर 183-184 में इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए जैसे कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बनो। गिनती के चंद दिन हैं, तो तुम में से जो बीमार हो या सफ़र में हो वो दूसरे दिनों में उतने रोज़े पूरे कर ले, और जो लोग रोज़ा रखने की ताकत ना रखें तो वो बदले में एक मिस्कीन को खाना खिला दें, और जो अपनी तरफ से नेकी ज़्यादा करें तो ये उसके लिए बेहतर है, और अगर तुम समझो तो रोज़ा रखना तुम्हारे लिए ज़्यादा भला है। तफसीर खाजिन में आता है कि तुमसे पहले लोगों से मुराद ये है, यानी इसका मतलब ये है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जितने अंबिया अलैहिमुस्सलाम आए उनकी उम्मतों पर भी रोज़े फ़र्ज होते आए हैं, लेकिन उनके रोज़ों की सूरत हमारे रोज़ों से मुख्तलिफ थी। यानी रोज़ा कोई नई इबादत नहीं बल्कि बहुत पुरानी और बरकत वाली इबादत है। पहली उम्मतों में रोज़े का तरीका आपको बताते हैं। तफसीर आजिज़ी में है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर हर महीने के अय्याम बीज यानी चांद की 13, 14, 15 तारीख के 3 रोज़े फ़र्ज थे, और यहूद यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत पर भी रोज़े फ़र्ज थे, लेकिन उनका तरीका अलग था, जिसमें से पहला यौम आशूरा यानी 10 मुहर्रम का रोज़ा फ़र्ज था। दूसरा हर हफ्ते में शनिवार यानी सैटरडे का रोज़ा भी फ़र्ज था। तीसरा इसके अलावा भी कुछ और दिनों के रोज़े थे। नसारा यानी ईसाइयों पर रोज़े का हुक्म के बारे में आपको बताते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत पर भी रमज़ान के रोज़े फ़र्ज थे। तफसीर सिराजुल जिनान जिल्द 1 सफ़ा नंबर 290। रोज़े का असली मकसद तकवा यानी परहेजगारी हासिल करना है। रोज़े में इंसान को हलाल चीज़ों से भी रोका जाता है ताकि वो अपनी ख्वाहिश पर काबू पाना सीखे। जब इंसान अपनी नफसानी ख्वाहिशों को कंट्रोल करना सीख लेता है तो वो गुनाहों से भी बच सकता है। रोज़ा हमें सिर्फ भूखा प्यासा रहने के लिए नहीं दिया गया, बल्कि ये हमारी रूहानी तरबियत और तकवा की दौलत पाने का जरिया है। जो इंसान रोज़े की रूह को समझकर रोज़ा रखेगा वो अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, ऐ अल्लाह, हमें रमज़ान की कदर करने की तौफीक अता फरमा, हमारे रोज़ों को कबूल कर, हमारे दिलों में तकवा पैदा कर, हमें अपनी ख्वाहिशों पर काबू पाने की ताकत अता कर। तो प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो प्यारे दोस्तों, इंशाअल्लाह मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।